करेंगे वर्कशीट नंबर 55 जो कि आपकी 30 नवंबर के लिए बनी हुई है और चैप्टर था आपका लाइट। लास्ट वर्कशीट में हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जर्नल रे डायग्राम कैसे बनाएंगे वो समझा था और उसमें हमने मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, ये सब हमने समझ लिया था। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर। इमेज कैसे बनाता है कनकेव मिरर, तो इसको समझने के लिए वन बाय वन हम देखते हैं, क्योंकि हमें रूल्स लास्ट क्लास में समझ लिए थे, वो पता होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला जो है वो है, अगर लाइट की रेज पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ पर इमेज बनाएंगी। तो पैरेलल आने वाली जो रेज होती हैं लाइट की, वो हमेशा फोकस पर इमेज बनाती हैं। ये देखो, एक ये वाली ए से दिखाई है, ए डैश से दिखाई है, दोनों कहाँ पर मिलती हैं जाकर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस पॉइंट पे। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे लिए ये काम आएगा डायग्राम, कि पैरेलल हमने कोई बहुत दूर पे रख दिया है ऑब्जेक्ट और वहाँ से जो लाइट रे आती हैं वो हमारी इमेज हमें जहाँ पर मिलती है दैट इज़ कॉल्ड द फोकस पॉइंट। इसको एक प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू भी समझा देंगे। फिर ये देखो नेक्स्ट डायग्राम, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, बियॉन्ड सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो वहाँ से एक लाइट रे पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने वाली हमें पता है वो फोकस से होके जाती है, और एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक करती है। तो दोनों जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर हमें मिलेगा इमेज की फॉर्मेशन। क्लियर, यहाँ पर सारा वो हो गया है। तो बल्कि सा, तो आप अब देखिए ये ए डैश और जो बी डैश दिखाया है ये आपका इमेज फॉर्मेशन है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया है और इमेज कहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन इसी तरह से आता है और डायग्राम आप नीटली बनाएंगे सारी चीज़ों को मार्क करते हुए कि इसका अपर्चर कहाँ पर है, पोल कहाँ पर है, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आप देखिए थर्ड सीन पर आते हैं, इस वाली पिक्चर पर। इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है उसकी इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी ही साइज़ की हमें इमेज मिलेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान देना। वही सेम रूल रहेगा, एक पैरेलल गई और एफ से होकर चली गई, ठीक है, और एक कहाँ से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक करके जहाँ पर दोनों मीट करेंगी वहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगी। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर 4। यहाँ पर आपका एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है। एफ और सी के बीच में छोटा सा दिख रहा है ना, या बुक से और क्लियर देख लेना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है। और जब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो वो कहीं दूर जाके उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी। और यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट करा कि ये कैसी बन रही है इमेजेस, इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। यहाँ भी इन्वर्ट बनी है, ठीक है, यहाँ भी इन्वर्टेड बनी है और ये भी इन्वर्टेड है। अब यहाँ एक पॉइंट और नोट करेंगे कि बियॉन्ड सी बनी है और ये लार्जर साइज है इसका देन द ऑब्जेक्ट। तो ये आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कितना मतलब इसमें इंटरेस्टिंग है, और कैसे हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़। ऑब्जेक्ट का तो नोन टू भी होता है कई बारी, और ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है उसके हमें अकॉर्डिंग इमेज कहाँ पर मिल रही है। अब इस सिचुएशन पर आते हैं फिफ्थ वाली पर। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पॉइंट पे प्लेस कर दिया। जब फोकस पॉइंट पे प्लेस कर दिया तो एक रे पैरेलल जाकर फोकस से होके जाती है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो ये बहुत इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करेंगी, रेस पैरेलल जाती रहेंगी, बहुत लास्ट में कहीं जाकर मिलती हैं। इट मीन्स कि फोकस पे अगर हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, एनलार्ज्ड मिलेगी, ठीक है, और बियॉन्ड सी बहुत दूर मिलेगी मीन्स जाकर। अब ये कंडीशन है, इसमें हमने फोकस से पहले प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। ये कंडीशन को आप देखेंगे तो ये डिफरेंट मिली। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट अगर हमने फोकस पे प्लेस किया तो हमें अपोजिट साइड उसकी इमेज मिलती है, और सबसे बड़ा पॉइंट है कि इरेक्ट मिल रही है, सीधी मिलती है, और लार्जर द ऑब्जेक्ट मिलती है। क्लियर, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको ढंग से बनाना। और ये एक एक्सेप्शन सा आ गया, बाकी सब में तो सेम हो रहा था बट यहाँ पे डिफरेंट हुआ है। ये देखो आपको समझाया है कि कहाँ कहाँ पर हमने पोजीशन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो कैसे कैसे इमेज मिली, उनका साइज़ कैसा मिला और उसकी नेचर क्या थी।
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक वर्ड और आया, रियल और वर्चुअल। तो दोनों चीज़ों को भी समझना है। रियल इमेज क्या होती है, जब वो अपने आप रेज मिल रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। लेकिन जब हमें एक्स्ट्रापोलेट करनी पड़ती हैं पीछे, यहाँ तो ये लाइट रे गई है, ठीक है, कहाँ से, ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ कर्वे, इसी से बाउंस बैक होगी, तो हमें इसको कहीं, ये यहाँ तो मिलेंगी नहीं, अगर हम इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये फैलती जाएंगी फैलती जाएंगी। तो हमें क्या है, हमें इमेज तो मिली, इमेज कहाँ मिली, स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, हमें पीछे इसको ड्रॉप करके जब मिलाते हैं इसको डॉटेड से, तो हमें कहीं पीछे जाके इमेज मिलती है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती। ओके बेटा, अब देखिए कन्वेक्स मिरर के केस में बहुत ही सिंपल है इसकी कंडीशन। इसमें हमेशा फोकस पॉइंट, मैंने बताया था कि इसका फोकस पॉइंट जो होता है अपोजिट साइड है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे प्लेस है तो वही रूल रहेगा, फोकस पॉइंट पे हमें उसकी इमेज मिल रही है। और वर्चुअल है क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती, इरेक्ट है, पॉइंट साइज वो स्मॉल साइज की मिलती है। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें मिरर के सामने, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कहीं पर भी अगर हम प्लेस करेंगे हमें हमेशा इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी और बिटवीन एफ पी एंड एफ होगी। ओके बेटा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, ये इसकी कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन आंसर, वैक्स वाई कन्वेक्स मिरर इज यूज इन व्हीकल फॉर रियर व्यू, तो इसमें आपका आंसर आएगा कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन अ रियर व्यू बिकॉज अगर दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पर वहाँ पर दिखेगी आने वाले ऑब्जेक्ट्स की, तो ये उसको क्या होता है छोटा करके दिखा देता है कि कहाँ पीछे, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे आपके बैक में क्या चीज़, कौन सा व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको आपको क्लियरली दिख जाता है और इरेक्ट इमेज होती है इसके केस में। बाकी कनकेव मिरर में तो इरेक्ट है नहीं, ठीक है, और इसका साइज़ भी नहीं हमें मिल पाएगा। तो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए कि हमारा पीछे साइड में क्या ट्रैफिक है, कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। Student wants to get real inverted image of same size as object and which type of mirror should be used, रे डायग्राम भी बनाना है। तो सेम साइज़ के लिए हमें मिरर लेना पड़ेगा कनकेव मिरर, और हम कहाँ पर प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमें सेम मिलेगा। ओके, ये आप डायग्राम बना देंगे। थर्ड क्वेश्चन, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। एक्टिविटी के लिए आप ये लिखेंगे कि कहीं पर भी लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करा है तो उसकी जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड दैट द इमेज फॉर्मेशन इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ होगी। इसको आप एक्सप्लेन करके इस डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। ओके, साथ साथ हमें अवेयर रहना है कोरोना से भी, और कोविड-19 से हमें बचाव के लिए ज़रूरी है डिस्टेंस पे रहना और मास्क पहनना। ओके बेटा, तो अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और डायग्राम्स बिल्कुल नीटली बनाना, और उसमें स्केल लेकर आप डायग्राम्स को बनाना। थैंक यू बेटा।